जन्नत से कम नहीं। गुलकारी के लिहाज से बरे सखीर बहुत ही जरखेज जमीन रही है। अरबों लोगों की इस जमीन में बड़े बड़े नाम पैदा हुए हैं। एक से बढ़कर एक सुरीली आवाज ने पूरी दुनिया के लोगों को महसूस किया, मगर इन सब में महज एक ही नाम ऐसा आया है जिसे शहंशाह गजल का खिताब दिया गया, जिसके बारे में लता मंगेशकर ने कहा कि उनके गले में तो भगवान बोलता है, और किसी ने कहा कि वो तो खुदा का मोजज़ा है। वो ऐसा अजीम नाम जिसे मशरिक से मगरिब और शुमाल से जुनूब पूरी दुनिया में सुना गया। उनके मुजस्समे नस्ब किए गए। कई मुल्कों के वजीर आजम इस दरवेश सिफ्त के एहतराम में खड़े हो जाते थे। जी हाँ, मेरी मुराद शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब से है। सांसों को सुरों में परोने के माहिर मेहदी हसन को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी कहा जाए तो गलत न होगा। 25,000 गीत और गजलें गाने वाले मेहदी हसन को गाना आज तक सबसे बड़ा एजाज समझा जाता है। पाकिस्तान की कोई ऐसी बड़ी फिल्म न थी जो मेहदी हसन के बगैर मुकम्मल हो गई हो। तो शायद कभी ख्वाबों मिले। कोई ऐसा शख्स न था जो मेहदी हसन से मुतासिर न हुआ हो। भारत में उनकी पजीराई का ये आलम था कि कई वजीर आजम उनसे मुतासिर थे। मेहदी हसन को भारत का सबसे बड़ा सकाफती अवार्ड सहगल अवार्ड से नवाजा गया। मेहदी हसन को यहाँ तक कहा गया कि अगर आप भारत में बस जाएं तो जहाँ तक आपकी नजर जाएगी उतनी जमीन आपके नाम कर देंगे। धन दौलत जो चाहे ले लें, मगर इस दरवेश सिफ्त को दौलत से क्या चाहिए था। मुश्किल ये है कि इस अजीम इंसान की तारीफ के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अब के बिछड़े तो हम ख्वाबों में मिले, गुलों में रंग भरे, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, रंजिश ही सही, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। और दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं समेत लासवाल गजलों की ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। मगर मेरी सारी तमहीद इसलिए है कि हमने किस तरह इस अजीम इंसान की खिदमत को फरामोश किया है। आज मेहदी हसन खान की फैमिली जिस तरह कसम पुरसी और अजियत की जिंदगी गुजार रही है, और जिस तरह उनके बड़े बेटे का तकलीफें काटते इंतकाल हुआ, सुनकर रूह कांप जाती है। आज की इस बहुत ही खुसूसी वीडियो में हम आपको मेहदी हसन की फैमिली की हालत इज़हार के बारे में बताने वाले हैं। वो किस तरह बीमारियों, तकलीफों और अफलास में जिंदगी गुजार रहे हैं, और उस दिन को याद करते हैं कि जब उनके वालिद ने भारत में अरबों रुपए की जमीन छोड़कर पाकिस्तान में बसने का फैसला किया। मेहदी हसन की फैमिली इन दिनों कराची के एक इंतहाई खस्ता हाल घर में मुकीम है, जहां पर उन्हें इंतहाई नामसायद हालात का सामना है। अभी कुछ दिन कबल ही मेहदी हसन के बड़े बेटे आरिफ मेहदी का इंतकाल हुआ था, और जिस तरह उनकी मौत हुई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेहदी हसन की फैमिली के हालात इस कदर खराब हैं कि उनके यहाँ पिछले 21 दिनों से लाइट नहीं थी, क्योंकि बिल जमा न करवाने की वजह से उनकी बिजली काट दी गई। और जरा सोचिए कि किस फैमिली की बिजली काटी गई और इसकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत है। आरिफ मेहदी पिछले कई सालों से अलील थे और उनका इलाज चल रहा था। वो तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर थे। जब उनकी बिजली कट गई तो वहाँ गर्मी बढ़ने से उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और आप सब जानते हैं कि कराची में निस्बतन गर्मी ज्यादा होती है। दूसरी जानिब आरिफ मेहदी तीसरी मंजिल पर मुकीम थे और उनके यहाँ बिजली भी नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह तकलीफ में काटने के बाद आरिफ मेहदी का इंतकाल हो गया और कई शिकवे और दुखों के साथ वो मनो मट्टी तले जा सोए। मेहदी हसन के छोटे बेटे आसिफ मेहदी हैं। आसिफ मेहदी ने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाया। वो पूरी दुनिया में परफॉर्म कर चुके हैं। उनमें मेहदी हसन की झलक नजर आती थी और लोग आसिफ मेहदी को देखकर शहंशाह गजल को याद करते थे। आसिफ मेहदी ने कई मर्तबा भारत में भी परफॉर्म किया है, जिसमें 2009 में जगजीत सिंह के साथ उनका प्रोग्राम काबिल जिक्र है। इसके अलावा आसिफ मेहदी को 1999 में निगार अवार्ड भी मिला। सितम ज़रीफ़ी यह है कि आसिफ मेहदी भी कई सालों से शदीद बीमार हैं। वो गुर्दों और जिगर के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर्स ने उनके लिए ट्रांसप्लांट का इलाज तजवीज़ किया था। पाकिस्तान में ये इलाज बहुत महंगा है, जिसके लिए 50 लाख रुपए दरकार होते हैं, लेकिन जिनके पास खाने को पैसे न हो, जिनकी बिजली कट गई हो, वो 50 लाख कहाँ से लाएंगे। मेहदी हसन की फैमिली ने पाकिस्तान के हर लीडर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मुनासिब इलाज न होने की वजह से आसिफ मेहदी इंतहाई कमजोर और अलील हो गए हैं।
यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पाते। आसिफ मेहदी का हर हफ्ते डायलिसिस होता है, जिस पर 40 से 50 हजार रुपए खर्च आता है। उनके इलाज की खातिर फैमिली की तमाम जमा पूंजी खर्च हो गई। घर की बहुओं ने अपना सोना तक बेच दिया। आसिफ मेहदी अब बिस्तर पर पड़े उन सुनहरी दिनों को याद करते हैं, अपने वालिद के उरूज को याद करते हैं, और वो सब वक्त उनकी आंखों को अश्कबार कर देता है। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर। दर्द की बात यह है कि मामला यहाँ तक खत्म नहीं होता। मुसीबतों और तकलीफों ने जैसे मेहदी हसन के घर का रास्ता ही देख लिया हो। मेहदी हसन का न सिर्फ बेटा बल्कि उनका पोता और पोती भी दर्दनाक बीमारियों का शिकार हैं। आसिफ मेहदी का बेटा शुगर का मरीज है, जबकि उनकी बेटी कैंसर जैसे मुजी मर्ज का शिकार हो चुकी है। गर्ज के घर का हर फर्द जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। एक वक्त था कि जब मेहदी हसन से मिलना लोगों के लिए किसी एजाज से कम न था। लोग इन्हीं दीवारों को आकर चूमा करते थे। पाकिस्तान के तमाम बड़े गायक उनकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहते थे। कौन सा ऐसा बड़ा नाम है जिसको मेहदी हसन ने ना सिखाया हो, जो मेहदी हसन का शागिर्द ना बना हो। मगर अफसोस ये है कि हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है। जब मेहदी हसन का उरूज था तब उनके गिर्द लोगों का मेला होता था। हजारों का मजमा उनके लिए उठकर तालियां बजाता। सरबराहाने ममलकत उनके एहतराम में खड़े हो जाते। मगर आज जवाल देखिए कि इसी मेहदी हसन के बेटे के घर की बिजली कट गई। एक गर्मी किताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया और दूसरा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। और मेहदी हसन के साथ भी क्या नहीं हुआ था। जब उन पर सवाल आया तो किस तरह मफाद परस्त लोगों ने उनसे नजरें फेर ली। शायद आप ये बात ना जानते हो कि मेहदी हसन को व्हील चेयर पर बिठाकर स्टेडियम का चक्कर लगवाया गया ताकि उनके इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके। इससे बढ़कर इबरत और क्या होगी। एक ऐसा शख्स जिसको सुनने के लिए हाल में जगह कम पड़ जाती, जो सबकी आंख का तारा था, उसे बेबसी की तस्वीर बनाकर व्हील चेयर पर बिठाकर चंदा मांगा गया। प्यार किया करते मेहदी हसन का इस मुल्क पर कर्ज है। हम एहसान फरामोश लोगों ने अपने बाकी मौसनों के साथ भी ऐसा ही किया है। आज इस मुल्क में रहने वाले करोड़ों लोग एक खानदान को रोटी तक फराहम नहीं कर सके। हम बड़े मफाद परस्त लोग हैं, लेकिन आज भी वक्त है कि हम मेहदी हसन की फैमिली के पुरसाने हाल बने और उन्हें इस तकलीफ से निकालने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर लगा कीजिएगा। पलकें उठा के देखो, कलियां भी हंस पड़े।